याद रखिए, when the discount or loss on issue of debentures again is debited when the allotment of the debentures is made and the allotment money becomes due. तो उसकी एंट्री तभी आपको डालनी है जब अलॉटमेंट मनी आए. इट इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर व्हेन द लॉस इज इंकर्ड. याद रखिए, मैंने कल भी समझाया था कि वो उसी वक्त रिटर्न ऑफ हो जाता है जिस साल वो क्रिएट होता है. राइट. इसको अच्छे से समझते हैं. मैंने ये भी बताया था आपको, एक एग्जांपल देखिए कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये का डिबेंचर्स है और 1000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं. तो डेफिनेटली अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लॉस है हमारा, और वो लॉस हम डेबिट करेंगे. राइट. इसमें ये समझने की बात भी ज़रूरी है कि ये डिस्काउंट जब राइट ऑफ होगा, यानी 10,000 रुपये, वो तो कैसे राइट ऑफ किया जाएगा. तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर आपके पास सेक्शन 52 बोलता है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उससे राइट ऑफ करो. अगर नहीं है तो जितना भी प्रॉफिट आप कमाओ उसमें से इसको राइट ऑफ करना ज़रूरी है. तो जब राइट ऑफ होगा, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन यू गोइंग टू राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो एंट्री आएगी क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. राइट. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा है तो पूरा, अगर पूरा नहीं है तो जितना है उतना, और उसके एक्सेस में स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस. फॉर एग्जांपल 10,000 राइट ऑफ करने हमको. राइट. ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से फॉर अ व्हाइल, जस्ट अ मिनट. इसको मैं रब कर लेता हूँ. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 10,000 राइट ऑफ करना है और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सब समझ लो 4,500 रुपये पड़े हैं. तो 4,500 इसमें से डेबिट करोगे. जो एक्सेस बचेगा, कितना बचा, 5,500 एक्सेस, वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे. कहने का मतलब. राइट. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,500. बाकी का जितना भी बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना है. और डिस्काउंट कितना आएगा, 10,000. समझ में आ रहा है ये? यस. Yes. आपको प्रायोरिटी देनी है Yes. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को पहले. याद रखिए, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उससे ही पहले राइट ऑफ किया जाएगा. इसको एग्जांपल से समझते थोड़ा अच्छे से. Intel Limited issued 10,000 7% debentures of 100 each at a discount of 10%. 10% डिस्काउंट पे उन्होंने इशू किया. उनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पे कितना पैसा पड़ा है, 1,50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे पड़ा है. एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 1 लाख. सो डेफिनेटली अगर हम देखने जाए तो 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपये के भाव के, यानी कितने हो गए, 10 लाख के डिबेंचर्स हो गए. 10 लाख में अगर डिस्काउंट अगर हम 10% देंगे तो डेफिनेटली कितना होगा डिस्काउंट टोटल, 1 लाख ही होगा ना. यस और नो. 1 लाख अगर डिस्काउंट अगर रिटर्न ऑफ करना है, और हमारे पास कितना पड़ा है खाते में, सिक्योरिटी रिजर्व में कितना पड़ा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कितना है हमारे पास, 1.5 लाख पड़ा है. राइट. तो 1.5 लाख पड़ा है तो 1 लाख तो निकाल ही सकते हैं उसमें से. क्लियर है ये? Yes, sir. राइट. ये सब एक्स्ट्रा चीज को मत देखो, इसको जस्ट रब कर देता हूँ मैं. फाइन. मूव ऑन. एक दूसरे ऐसे एंट्री समझते हैं. जैसे सिटीजन लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. कितने के डिबेंचर हुए टोटल कुल मिला के, 10,000 इंटू 100, 10 lakhs. ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. अभी ये जो वर्ड है ना 10% प्रीमियम पे रिडीम करने का, राइट, उसको हम बाद में लेते हैं. राइट. पर इतना समझो कि वो डिस्काउंट है उसका 10% पे. यानी अगर 10 लाख का डिबेंचर्स है तो 10% कितना होता है 10 लाख का, 1 लाख. कितना होता है, 1 लाख. अभी 1 लाख हमको डिस्काउंट देना है, हमें डिस्काउंट दिया और उसको राइट ऑफ भी करना है. यहाँ पे क्लियर कट मेंशन चीज है वापस कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पड़ा है. यस. 1,75,000. 75,000. बट वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि हम 10% प्रीमियम भी देने वाले हैं तो लॉस 1 लाख नहीं हो जाएगा, पर 1 लाख इंटू 1 लाख 2 लाख हो जा रहा है. राइट. लॉस बढ़ जा रहा है. यानी डिस्काउंट हम 1 लाख का है और बाकी का लॉस है. लॉस किसका है, रिडीमेबल का.
तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख होता तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकाल देते पैसा, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। पर क्योंकि यहाँ पे 2 लाख है, हम क्या करेंगे, 1,75,000 रुपीज निकालेंगे कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और बाकी का 25,000 कहाँ से निकालेंगे, कुछ दिया नहीं है ना, उसको कहाँ निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? सर हाँ बोलो बेटा। डिस्काउंट का क्यों नहीं कुछ किया? हम्म, हमने डिस्काउंट का इसमें क्यों नहीं कुछ किया? नहीं समझा मैं, वापस रिपीट करो बेटा। हमने 10% डिस्काउंट था, उसकी एंट्री नहीं पास करी। एक्चुअल में क्या होता है, एक मिनट, अभी मैं आपको समझाई देता हूँ थोड़ा अच्छे से। इसके लिए मुझे ये एग्जाम्पल 2 है ना, मैं इसको बुक मार्क करके छोड़ता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट ठहर जाओ। अभी सब कुछ हटा के मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, आगे वाला टॉपिक ही समझा देता हूँ पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या किया है। कोलेटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी सब हटाओ, ये सीधा मैं जंप मार रहा हूँ 28 पेज नंबर पे, राइट। वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है। सही, यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझो पहले कि इश्यू करने के टाइम पे अगर आप डिस्काउंट देते हो तो एक लॉस होता है, वो बात तय है। पर अगर आप लेट्स से 7 साल के बाद उसको रिडीम कर रहे हो, और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम के साथ, यानी फॉर एग्जांपल 100 रुपए का डिबेंचर्स आपने इश्यू करने के टाइम पे तो ले लिया पैसे, पर जब आप पैसे लौटाओगे 7 साल के बाद तो 110 रुपए में लौटाओगे। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना, वो अभी नहीं दे रहे हो, डेफिनेटली आप 7 साल के बाद ही दोगे। पर क्योंकि हमको पता है अकाउंटिंग में प्लेइंग सेफ प्रूडेंस कंसेप्ट होता है, राइट। ऑल द फ्यूचर लॉसेस आर गोइंग टू कंसीडर इन एडवांस बट नॉट द फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आप देने वाले हो, भविष्य में देने वाले हो, उसको अभी से लॉस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? लॉस। तो ये 10 रुपया का जो रिडम्पशन के टाइम पे, ये अभी नहीं हो रहा है, ये 110 रुपया आप कब करोगे, रिडीम करने के टाइम पे 110 हो गए, यानी जिन जिन के पास से आपने 100 रुपया लिया है अभी, उसको रिडीम जब करोगे आप तो 110 रुपया रिडीम करोगे। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा जो रिडीम करोगे वो भी आपका लॉस है कि नहीं है वैष्णवी? यस सर। So that loss you're going to consider in advance right now. Now this is where the cases of redemptions will come. जो आपको सब में जो डाउट आया ना, और ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट, दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को छेड़ दिया अभी। सो आई एम जंपिंग इनटू दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या एग्जैक्टली। नाउ डिबेंचर ये समझ रहे केसेस हम समझ लेते हैं, अभी पहले से स्टार्टिंग से ही समझ लेते हैं, तो बाद में आके आपको दिक्कत नहीं आए। यानी जब इश्यू होता है तब लॉस होता है, वो एक अलग बात है, यानी हमने जब डिस्काउंट दिया वो एक अलग बात है। पर जब हम रिडम्पशन देंगे तभी भी कोई लॉस होगा। इसको थोड़ा बेटर समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाइट बुक ओपन कर रहा हूँ, आई मीन व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, राइट। और व्हाइट बोर्ड की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, राइट। देख सकते हो आप व्हाइट बोर्ड मेरा? यस सर। Yes, sir. नॉर्मल केसेस में एंट्रीज कैसे आती है, राइट। नॉर्मल केसेस में हम एंट्रीज को समझेंगे, और उसके बाद हम रिडम्पशन के साथ एंट्रीज क्या होती है वो भी हम समझेंगे कि अगर रिडम्पशन सम में दिया गया हो कि रिडीम करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो नॉर्मल हमको पता है। मैं लमसम एंट्रीज ही ले रहा हूँ, अगर इंस्ट्रूमेंट में होगा तो इंस्ट्रूमेंट में भी वैसी सेम तरह की एंट्री जा सकती है, पर अभी मैं सिर्फ लमसम केस का ही जिक्र करूंगा यहाँ पे, राइट, और कोई नहीं करूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। नंबर 1, पहले अगर कुछ भी नहीं हो, पार हो, तो हम एंट्री क्या मानते हैं?
बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। और उसके बाद एंट्री क्या होती है? दिस इज एंटायर थिंग इज इट इज एट पार, ये एट पार है, राइट। फर्स्ट एंट्री ऐसे आती है और सेकंड एंट्री कैसे आती है? ट्रांसफर एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू सो परसेंट, कोई भी 9%, 10% जो भी है परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। ये एट पार की एंट्री थी। हम ये पूरी एंट्री जो सभी समझ रहे हैं, राइट, वो नॉर्मल एंट्री है। दिस इज ऑल विदाउट रिडम्पशन, राइट। इसको यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट करके लिख देता हूँ कि दिस इज विदाउट रिडम्पशन। रिडम्पशन नहीं है इसमें, ये कोई भी एंट्री में रिडम्पशन नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक वैल्यू भी ले लेता हूँ, चलो ना, तो आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए, राइट। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि लाइक से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, उसमें हम 3 केस समझेंगे कि 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, राइट। पहले केस में पार है, यानी हम मानेंगे कि 100 का डिबेंचर्स 100 पे इशू किया, बराबर है। नेक्स्ट केस हम लेते हैं, दैट इज प्रीमियम, राइट। यानी हम यहाँ पे ये मानेंगे कि 100 का डिबेंचर्स 110 पे इशू किया, और मैं यहाँ पे हर एक चीज में वैल्यू भी डाल देता हूँ। यानी अगर पैसे आएंगे तो यहाँ पे पैसे कितने आएंगे? 1 लाख, राइट, और 1 लाख, राइट। और यहाँ पे जब ट्रांसफर भी हो गए तो कितने ट्रांसफर होंगे? 1 लाख और 1 लाख। अभी प्रीमियम में देखेंगे क्या होगा। प्रीमियम में क्या होता है? नॉर्मली पैसे आते हैं पूरे एक साथ, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आता है सोहेल? पूरा पैसा यानी 1000 डिबेंचर पे कितना आएगा? 110, तो कितना यस आएगा? 1,10,000। 10,000। और नेक्स्ट एंट्री में हम सेकंड एंट्री इसकी ट्रांसफर एंट्री मारते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यस देवांशु, आप कर नहीं थे पर आपको मैं वापस बता देता हूँ। ट्रांसफर एंट्री सेम तरह से मारेंगे जैसे हम शेयर कैपिटल में पास करते हैं, टू सम परसेंट ऑफ डिबेंचर्स, एक तो ये होता है, एंड यस टू क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है, राइट। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा ही, राइट। तो यहाँ पे हम सर तो लिखेंगे 1,10,000 टू डिबेंचर्स। सर क्या हुआ? सर ये दोनों एंट्री माननी जरूरी है ना? डेफिनेटली शेयर कैपिटल की तरह ही है। आपने मेरा वीडियो देखा नहीं, कल मैंने पोस्ट किया था? आप आते नहीं हो तो आपको वीडियो देखना तो जरूरी है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। सर इस बार का छूट गया था। तो मत छोड़िए, ये या तो आइए रेगुलरली, राइट। दोनों में से एक चीज कीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। नाउ दिस इज आल्सो डन, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। समझ में आ रहा है प्रीमियम सबको? Yes. अभी द थर्ड पार्ट, दैट इज डिस्काउंट, वी हैव लर्नड इट, और वो उसकी एंट्री भी मैं दिखा देता हूँ। ये सभी एंट्री अभी मैं जो पास कर रहा हूँ, दिस आर विदाउट रिडम्पशन। यहाँ पे रिडम्पशन की कोई चीज नहीं है। बाद में हम ये भी समझेंगे कि अगर रिडम्पशन आएगा तो क्या होगा, राइट। और ये सिंपल सी एंट्री जो हम समझ चुके हैं वही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा मैं समझ लूं कि 100 रुपए का डिबेंचर्स 90 रुपए में इशू किया जा रहा है, राइट। तो एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, पैसे कितने आएंगे वैष्णवी? एंट्री तो बराबर है बैंक अकाउंट 90,000. यस टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसे आएंगे हमारे पास 90,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या आ सकती है फागुन, क्योंकि हमको पता है कि डिस्काउंट हम डेबिट करते हैं यानी ये लॉस है हमारा, तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ सकती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 90,000, यस फागुन। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ debentures 10,000 10. to some percent debentures 1 लाख। समझ में आ रही है? हर एक केस में अगर आप देखोगे तो डिबेंचर्स के खाते में जो पैसे गए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, वो 1 लाख ही गए हैं हर एक केस में, देखो, राइट। उसमें तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, राइट। तो ये आपको अभी तय हो जाना चाहिए कि उसमें ज्यादा पैसा जाएगा नहीं, जितना बोला गया है उतना ही पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझना होगा कि डिबेंचर जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है, और क्रेडिट करने का मतलब ये है कि वो हमारी इनकम है, बराबर है। ये भी हम समझ चुके हैं अभी तक। और अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं जबकि शेयर नहीं हो सकता, मैंने कल भी बताया आपको, राइट। तो डिस्काउंट होता है डेबिट, क्यों? क्योंकि वो हमारा लॉस है। अभी यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है आपको, राइट। क्या लॉस है, क्या हमारा फायदा है, बट दिक्कत यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये विदाउट रिडम्पशन है। समझ लो कि अभी रिडम्पशन आता है, कहने का मतलब हम ये इश्यू तो कर रहे 1000 डिबेंचर्स, राइट। पर हम जब रिडम्पशन करते हैं विथ रिडम्पशन, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ रिडम्पशन, तो यहाँ पे सामने एंट्री में रिडम्पशन के साथ एंट्री पास करूंगा, राइट। और यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींच देता हूँ, राइट। और जैसे ये विथ रिडम्पशन आ रहा है अभी, जस्ट अ मिनट। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये हम रिडीम कर सकते हैं, पर जब हम रिडीम करें, मेरी बात सुन लीजिए अभी ध्यान से सुनिए, तो रिडीम डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं हो सकता। रिडीम करने का मतलब क्या होता है, पैसा लौटाओगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी हो, आपको जरूरत थी तो लोगों ने आपको पैसा दिया, आपने वो पैसा लेट से ज्यादा भी मंगवाए, 100 रुपए के डिबेंचर्स पे 110 रुपए में मंगवा सकते हो या प्रीमियम पे मंगवा सकते हो, या फिर आपने उतने ही मंगवाए जितने के जरूरत थे, या तो आपने डिस्काउंट पे मंगवाए, राइट, यानी कम पैसा मंगवाया। तो तीनों तीन केस लाजमी है मंगवाने के टाइम पे। पर जब आप लौटा रहे हो पैसा वापस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, whenever you are returning the money, right, at that point of time you cannot return less. What I mean to say is, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रिडम्पशन डिस्काउंट नहीं कर सकते। सो रिडम्पशन कैन ओनली बी एट पार और एट प्रीमियम। इसको समझाने के लिए एक टेबल मैं शेयर कर रहा हूँ, वो बुक में ही है, टेबल दिया गया है, राइट। मैं बुक आपको शेयर कर रहा हूँ, बुक दिख रही है सबको आपको? Yes. तो ये बोल रहे हैं कि रिडीमेबल कैन हैपन, रिडीमेबल हो सकता है एट पार और एट प्रीमियम, बट इट कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। यानी 100 रुपए का डिबेंचर अगर आपने इश्यू करने के टाइम 100 रुपए लिए, तो लौटाने के टाइम पे आप 100 रुपए कर सकते हो, यानी रिडम्पशन पार हो सकता है। लेने के टाइम पे अगर आपने 80 रुपए लिए लोगों के पास से, आप 100 रुपए लौटा सकते हो, और अगर प्रीमियम में 120 रुपए भी लिए तो भी आप 100 रुपए लौटा सकते हो। यानी लेने के टाइम पे ज्यादा लिए, लौटाने के टाइम पे 100 कर सकते हो, यानी एट पार कर सकते हो,
लौटाने के टाइम पे। बट अगर आप लौटाने के टाइम पे एट पार हो सकता है या तक प्रीमियम हो सकता है, लौटाने के टाइम पे डिस्काउंट कभी नहीं हो सकता, यानी फेस वैल्यू से कम पैसा तो कभी नहीं दे सकते, राइट? ये प्रावधान है। ऐसा क्यों है? अगर आप बोलो तो ये प्रावधान है क्योंकि ये अलाउड ही नहीं करता कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा हो सकता है कि आपने इश्यूड पार किया, रिडीमेबल प्रीमियम किया, इश्यूड डिस्काउंट किया, रिडीमेबल प्रीमियम किया, इश्यूड प्रीमियम किया, रिडीमेबल प्रीमियम किया। तो ऐसे 6 कंडीशंस पॉसिबल है। 6 के अतिरिक्त कोई अलग कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. राइट Yes, नाउ sir. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब रिडीमेबल एट पार होगा, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 100 का डिबेंचर 100 पे लौटा रहे हो तो एंट्री वैसी ही जाएगी जैसे आप नॉर्मली पास करते आ रहे हो। ये पहली जो 3 एंट्री में ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच सकता हूँ अगर आप चाहो तो, एक रेड लाइन खींच लेता हूँ। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 3 में ना कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉर्मल। यहाँ पे सब एंट्रीज कैसे जाएगी? एकदम नॉर्मल की तरह जाएगी। दिक्कत कब आएगी? जब आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे। तो जो दिक्कत आने वाली है वो ये 3 एंट्रीज में आने वाली है, राइट? यानी भले आपने इश्यू किया पार पे, यानी आप करना क्या चाह रहे हो? आप 100 रुपए का डिबेंचर्स लेने के टाइम पे तो 100 रुपए ही ले रहे हो, पर जब लौटाओगे ना तो ज्यादा लौटा रहे हो। अभी ज्यादा लौटा रहे हो, भले ही आप 7 साल के बाद लौटा रहे हो, 5 साल के बाद लौटा रहे हो ज्यादा, बट आपका लॉस तो होने वाला है ना। 7 ईयर्स के बाद भी आपको लॉस तो होगा। और अगर आपको लॉस होगा, अगर आपको पता है, तो वो लॉस को अभी से कंसीडर करके चलो, राइट? तो ये जो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना यहाँ पे, आप कहने का मतलब रिडीम्पशन करने के टाइम पे जो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, उसकी एंट्री आपको अभी पास करनी पड़ेगी और उसका लॉस भी अभी मानना पड़ेगा। तो कैसे एंट्री आएगी? सवाल ये है, एंट्री कैसे आएगी? समझते हैं, राइट? और यही 3 एंट्रीज को हम समझते हैं। पहली 3 एंट्री तो नॉर्मल ही है, उसमें तो रिडम्पशन 100 का 100 रुपए में ही है। अगर मैं इसमें रिडम्पशन भी 100 रुपए पे ही कर दूं ना, तो एंट्री वही आ जाएगी। ये एंट्री एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, उसमें कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट? जरूरत कब होगी? जब मेरा रिडम्पशन अमाउंट इज मोर देन माय इश्यूड अमाउंट, एटलीस्ट इक्वल टू, और यू इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि मेरी फेस वैल्यू से अधिक अमाउंट है, राइट? फेस वैल्यू से अधिक है, यानी जैसे अगर मेरा फेस वैल्यू 100 रुपए का है और मैं रिडम्पशन के टाइम पे 120 रुपया दे रहा हूँ लोगों को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एंट्री क्या आएगी? तो एंट्री, बैंक की एंट्री तो सेम, बैंक की एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं, राइट? कुछ भी फर्क नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल, यानी कुछ भी फर्क नहीं आएगा। जो एंट्री में फर्क आएगा वो ट्रांसफर एंट्रीज में फर्क आएगा, राइट? यानी सेकंड वाली एंट्रीज में, हर एक में सेकंड वाली एंट्रीज में फर्क आएगा। इसमें सेकंड वाली एंट्रीज क्या हो जाएगी पता है? अगर मैं 120 में लौटा रहा हूँ तो पहले ये तो लिख ही दो आप, इसमें ये तो एंट्री आ ही जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू सम पर्सन डिबेंचर्स, ये तो आएगा ही आएगा, राइट? इसके अलावा ये एंट्री में कुछ एक और चीज पंच हो जाएगी, पंच यानी एक एंट्रीज और पंच हो जाएगी, बीच में घुस जाएगी। और वो एंट्री क्या है पता है? ये 20 रुपए वाली एंट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाए तो ये 1 लाख तो आएगा ही आएगा, ये भी 1 लाख आएगा ही आएगा। इसमें एक चीज और पंच करनी है, और वो पंच ये है, आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये समझ में आ रहा है? ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि आप रिडीम करने वाले हो, और लेट्स से आप 1000 डिबेंचर्स पे 20 रुपया लौटाओगे, तो एक्चुअली आपका लॉस कितना हुआ? 20,000। तो ये 20,000 की दोनों बाजू एंट्री पंच हो जाएगी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ये समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. राइट। तो जब याद रखिए, जब जब शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम होते हैं, पार पे रिडीम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीमियम पे रिडीम होते हैं, तब तब वो प्रीमियम जितना भी एक्सेस हम 7 साल के बाद जो देने वाले, रिडीम रिडीम यानी वापस करने वाले 7 साल के बाद, उसकी एंट्री अभी से मान के चलनी पड़ेगी। दिस इज फुल एंड फाइनल। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसमें भी अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो सेकंड एंट्री में दिक्कत है, यानी ये एंट्री वैसे की वैसे तो आएगी। जैसे मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, सेकंड एंट्री अगर प्रीमियम वाला केस है तो, राइट। मैं यहाँ पे प्रीमियम वाला केस लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे पहली एंट्री क्या आएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू सम परसेंट डिबेंचर्स तो है ही है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी है ही है। तो ये तो आप लिख ही दोगे, 1,10,000 डिबेंचर में जाएगा 1,00,000 और इसमें जाएगा 10,000। अभी इसमें भी पंच होगा, वापस वापस क्या पंच होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना आया? 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बीच में पंच हो गया, यानी आपकी एंट्री बढ़ गई 20,000। समझ में आया? अगर प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो, सम में बोला है तो, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. थर्ड डिस्काउंट पे देखते हैं, डिस्काउंट में क्या होता है। जैसे फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं, ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे ही होता है ये सब कुछ, तो इसमें भी सेकंड एंट्री कैसे आएगी? पर यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉस तो है, ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना बेटा, ये भी एक तरह का लॉस ही तो है। तो एक लॉस तो ऑलरेडी है, उसके अलावा एक दूसरा लॉस ऐड हो रहा है। ये लॉस अलग है, मैं ये बता दूं, ये इश्यू के टाइम का लॉस है, और दूसरा ये जो लॉस है वो रिडम्पशन के टाइम का लॉस है, राइट। ये यहाँ पे एक्चुअली क्या आता है? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट, अकाउंट पूरा आता है। तो समझते हैं एंट्री क्या आनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले एंट्री ये तो लिख ही दो आप, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। बाद में आप लिखोगे क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000 टू सम परसेंट डिबेंचर अकाउंट, आप लिख दोगे 1,00,000। इसे पंच करनी पड़ेगी। वो पंच एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमको दो लॉस हो गए, एक इश्यू के टाइम के, और दूसरा जब हम रिडीम करने वाले उसका भी एक लॉस है ना, वो लॉस हमने यहाँ पे लिखा है बताने के लिए। तो अल्टीमेटली अगर कोई पूछे आपको तो लॉस कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा 30,000 का लॉस हुआ कुल मिला के। ये समझ में आ रहा है? यस। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए ये 30,000 का लॉस अगर आपको ये दो एंट्री में नया दिखाना हो, उसके लिए कंबाइंड एंट्री पास करनी हो और थोड़ा शॉर्ट में पास करनी है, तो इसके लिए एक और ऑल्टरनेटिव है, राइट। ये ऑल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हो। तो इसकी दो एंट्री आ सकती है, यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैं क्या करूंगा पता है? मैं ये डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग ना लिख के, ये जो है ना डिस्काउंट और लॉस, क्योंकि दोनों लॉस ही है ना, उसको अलग अलग ना लिख के एक ही चीज लिखूंगा, लॉस ऑन इश्यू करके 30,000 डाल दूंगा, राइट। यानी बाकी सब सेम, सिर्फ लॉस को कंबाइन कर रहा हूं मैं, राइट। तो
ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90,000, लॉस ऑन issue of debenture account 30,000, to debenture to some person debenture account whatever 1 lakh, right, and 2 premium on redemption 20,000. समझ में आया? मैंने किया क्या है पता है इसमें मैंने ये लॉस जो है ना पूरा का पूरा एक साथ डाल दिया है मैंने 30,000 का, राइट, कंबाइन कर दिया उसको. एक्चुअली दोनों ही लॉस है और ये लॉस दोनों है इसीलिए आपको पता चला अभी. ये क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद हम जाते हैं वो टॉपिक पे, राइट. इसको अच्छे से समझते हैं अभी, राइट. हमारे बुक की तरफ से बुक क्या बोलती है देखो. ये सब बाद में डिफरेंस और थियरी में बाद में पढ़ेंगे. देखो पहला केस ध्यान से देखो. इश्यूड एट पार, रिडीमेबल पार, 100 रुपए का डिबेंचर्स 100 रुपए में ही, राइट. तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स और कुछ नहीं करने का है. यहाँ पे 50,000 100 रुपीज के है, 50 लाख के डिबेंचर्स है. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू, सिंपल सी एंट्री. इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल पार्ट, डिस्काउंट पे इशू किया पर रिडीम पार्ट पे ही है, तो देखो वापस वही सिंपल एंट्री है. यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट का एंट्री जो आता है वो आता है. इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, अगेन रिडीमेबल एट पार है, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. बैंक टू वैसी एंट्री जैसे हम पास करते आ रहे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. दिक्कत अभी आएगी केस 4 से, मैंने बोला ना लास्ट 3 केस में दिक्कत है. इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन ठीक है, उसमें ये एंट्री भी बराबर है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स, पर मैंने बोला ना येलो में देखो ये एंट्री पंच हो जाएगी बीच में. देखा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम और रिडम्पशन. समझ में आया है? Yes, sir. राइट. वैसे ही यहाँ पे वापस आएगा ऐसे, राइट. आगे जाके मैं एकदम सिंपल से एकदम ऊपर से समझा जाऊँ, बाद में हम इलस्ट्रेशन तो करेंगे ही. When debentures are issued at discount and redeemable at par, premium, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, तो नॉर्मली जो एंट्री है वो तो आएगी, राइट. पर ये लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम येलो वाला वापस पंच कर दिया मैंने. और मैंने ये आपको बताया कि डिस्काउंट और लॉस ये दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, जो उन्होंने किया भी है, जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो दो चीज है ना, डिस्काउंट और लॉस, उन्होंने पंच करके एक में ही डाल दिया है, राइट, विद डिस्काउंट प्लस प्रीमियम. समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों लॉस ही है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू भी लॉस है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम रिडम्पशन का लॉस है, और ये लॉस इश्यू के टाइम का है, डिस्काउंट. यस. Yes, sir. और लास्ट है, जो लास्ट केस जो है वो प्रीमियम वाला है, राइट. यहीं पे अभी वो आपको खुद करना है, इसके भी इलस्ट्रेशंस काफी है, राइट. ये केस 5 है, केस 6 नहीं दिया इन्होंने. केस 6 सिंपल है, राइट, वो प्रीमियम वाला है, वैसे प्रीमियम आ जाएगा और रोज कुछ नहीं है. कहाँ का केस 6 है ही नहीं, भगवान जाने. केस 6 समझ जाओ, राइट. वो प्रीमियम वाला है, जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ एंट्री बीच में पंच हो जाएगी और कुछ नहीं होगा उसमें. समझ में आ रहा है सबको? अभी मैं वापस आता हूँ, ये आपको करना है पर अभी नहीं करना है, बाद में करना है. अभी आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया है, तो मैं वापस चला जाता हूँ मेरे बुक मार्क पे. अभी इसको एग्जाम्पल 2 को वापस गौर फरमाइए ध्यान से. सिटीजन लिमिटेड इश्यूड 10,000 6% डिबेंचर्स, और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ना रख के मैं इसको ले लेता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड पे,
और उसमें हम एंट्री समझ के पास करते पहले, और बाद में समझते लॉस कितना है टोटल, बराबर है। तो इसमें मैं यहाँ पे रख दिया। अभी मुझे इसमें बताओ लॉस कितना है, एंट्री क्या आएगी, कितना राइट ऑफ करेगा बाद में बात है, पहले हम जनरल एंट्री समझ रखते हैं कितना पैसा आएगा, राइट। तो सिटीजन लिमिटेड इश्यूड क्या लिखा है, 10,000 डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। रिडीमेबल वो बात की बात है। तो बैंक अकाउंट कितना पैसा आएगा, 90 रुपये आएंगे, 10 रुपये का डिस्काउंट है तो यस, ऐसा लिख Yes, सकते हो। sir. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसा आएगा पहली एंट्री, राइट। कितना, 9 lakhs and 9 lakhs। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। Yes, sir. Yes. जस्ट अ मिनट, अभी दिख रही है। Yes, sir. यस सो 10,000 into 90, 9 lakhs, क्लियर है ये। नाउ देखिए सेकंड एंट्री क्या आएगी, तो फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अदर पे पहले हम सीधी सी एंट्री मार देते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 9 लाख, क्योंकि डिस्काउंट दिया है हमने इश्यू के टाइम पे, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना कितना होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 10%, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10,000 शेयर पे 10 रुपए का डिस्काउंट यानी कितना हुआ, 1 लाख, राइट। बीच में जरा स्पेस छोड़ देना क्योंकि रिडम्पशन है इसीलिए। 2 कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 6% डिबेंचर्स है, 6. तो मैं लिखूंगा तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री नॉर्मल है ना, यहां तक तो समझ में आ रहा है सबको अभी, राइट। तो ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री, ये आ गई आपकी सेकंड एंट्री। पर यहाँ पे एक और चीज है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्लियर कट कि इट इज रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। रिडीमेबल तो फेस वैल्यू का 10% कितना होता है, तो फेस वैल्यू 100 रुपए है, 10% 10 रुपीज होता है, राइट। 10 रुपए प्रीमियम पे, तो इसीलिए एक और एंट्री हमको पंच करनी पड़ेगी, क्योंकि हम रिडीम जब करेंगे तो 10 टका ज्यादा देना पड़ेगा आपको, राइट। तो वो लॉस आएगा मे बी आपको 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, जो जब भी रिडीम होगा, और उसको कंसीडर अभी करना पड़ेगा, इसीलिए एक एंट्री और पंच होगी यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 10,000 इंटू 10 अगेन, कितना, 1 लाख। 2 प्रीमियम ऑन redemption of डिबेंचर अकाउंट, कितना, 1 लाख। समझ में आया, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अल्टीमेटली अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, तो आपका लॉस बढ़ चुका है। लॉस अगर आप देखोगे तो ये 1 लाख प्लस ये दूसरा 1 लाख, एक्चुअली लॉस आपका बढ़ के 2 लाख हो गया है। कितना हो गया है टोटल लॉस, देखे ना, डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस ही है, डेबिट कर रहे हैं। और ये जो रिडम्पशन वाला लॉस है वो भले अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में होने वाला है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तौर पे हमने अभी कंसीडर कर दिया है इसको। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ हमको, द एक्चुअल लॉस इज अमाउंट टू 2 lakhs, राइट। कितना हुआ है, समझ में आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. और हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ध्यान दीजिए वापस, कितने पड़े, 1,75,000. 75,000
तो 25,000 यानी हमारे जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, मैंने बोला ना ये दोनों को एक कंबाइंड भी हम एंट्री पास कर सकते हैं इन दोनों की, मैंने जैसे समझाया। इसको दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू भी बोल सकते हैं ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करके कंबाइंड लिख सकते हैं इसका। तो एक्चुअली जब इसकी थर्ड एंट्री यानी कि राइट ऑफ की एंट्री जब आएगी, तो एंट्री कब क्या आएगी पता है, लॉस को राइट ऑफ करना है, लॉस डेबिट है तो राइट ऑफ करने का मतलब क्रेडिट करना है, तो उसका पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, तो लाइक क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। कितना पड़ा है हमारे पास 175, हमारा लॉस तो है 2 लाख का, तो 25,000 कहाँ से निकालेंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा वो पैसा कहाँ से, पीएनएल से। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। टू कंबाइंड लॉस लिख सकते हैं, या ये दो चीज को अलग से लिखो तो भी चलेगा, या मैं तो यहाँ पे कंबाइंड लिख देता हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना, 2 लाख। समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट, अभी क्लियर हो रहा है ये पूरा सम, और आपका डाउट भी वैष्णवी, Yes, sir. राइट, ये कहाँ से आया कैसे आया वो सब कुछ फाइन। आई डोंट थिंक सो वी गो अहेड टुडे बिकॉज मैंने एक पूरा टॉपिक ही समझा दिया आपको, राइट। दिस टॉपिक इज कॉल्ड द लॉस ऑन रिडम्पशन बेसिकली। वो टॉपिक सीधा है पेज नंबर, एक मिनट में चला जाता, डायरेक्ट जंप मारता हूँ 28 पे, राइट। केसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, राइट। तो ये वीडियो का हाइडिंग भी वही रहेगा, केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट, या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है ये? Yes, sir. ये आज का टॉपिक है। आ जाता हूँ मैं सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर। मैंने 4 दिए थे, आज 11 तक खत्म कर दो, कल हम कंसिडरेशन अदर देन कैश पे जाएंगे धीरे धीरे आगे, राइट। यानी जिनका 4 किए थे, 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा, राइट। और कल यानी आज मैं डेजिग्नेटेड होमवर्क 9 तक दूंगा, राइट। पर आपका हो सकता है तो आप 11 तक खत्म कर सकते हो, यानी आपको इतना आता है 11 तक। कल हम अदर देन कैश वाला जाएंगे, अदर देन कैश भी बहुत इजी है, शेयर्स कैपिटल की तरह ही है। बोलिए, अभी आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। समझ में आ रहा है सबको? यस, Yes, Yes. sir. okay, fine, that's it for today, and we are going to start economics in a while.